बच्चों, आज हम कक्षा 11-12 के हिंदी के विषय में बताने जा रहे हैं। जो चैप्टर है हिंदी गद्य का स्वरूप एवं विकास। विद्वानों में हिंदी गद्य के आविर्भाव में काफ़ी मतभेद है। कुछ विद्वान 10वीं शताब्दी तो बहुतेरे 13वीं शताब्दी मानते हैं। इस तरह काफ़ी मतभेद होने के बावजूद हिंदी गद्य का विकास राजस्थानी भाषा गद्य में और ब्रज भाषा गद्य में हुआ। प्राचीन समय में राजस्थानी गद्य का विकास 11वीं शताब्दी से 13वीं शताब्दी या 14वीं शताब्दी मान लेते हैं तक हुआ। ब्रज भाषा गद्य का विकास 14वीं शताब्दी से 16वीं शताब्दी के मध्य मानते हैं। इस तरह इससे स्पष्ट है कि हिंदी गद्य का आविर्भाव 10वीं 11वीं से लेकर 13वीं शताब्दी के मध्य हुआ था। हिंदी गद्य के विषय में या अध्ययन की दृष्टि से हिंदी गद्य को निम्नलिखित कालक्रमों में विभाजित किया गया। पहला है पूर्व भारतीय युग, जिसकी समय सीमा है 13वीं शताब्दी से 1868 ईस्वी तक। नंबर 2 भारतीय युग। भारतीय युग की समय सीमा है 1868 ईस्वी से 1900 ईस्वी तक। तीसरा है द्विवेदी युग, इसकी समय सीमा है 1900 ईस्वी से 1922 ईस्वी तक। चौथा है शुक्ल युग, जिसे छायावादी युग भी कहते हैं। इसका समय सीमा है 1922 ईस्वी से 1938 ईस्वी तक। पांचवा है शुक्लोत्तर युग या छायावादोत्तर युग, जिसकी समय सीमा है 1938 ईस्वी से 1947 ईस्वी तक। अंतिम है स्वतंत्रतायोत्तर युग, 1938 ईस्वी से 1947 ईस्वी तक, मतलब स्वतंत्रता के पूर्व तक ये समय सीमा निर्धारित की गई। अब बच्चों, हम एक एक करके एक एक युग के विषय में संक्षेप में जानकारी देंगे। इसको ध्यान पूर्वक सुनेंगे और देखेंगे। पहला है पूर्व भारतीय युग, जिसकी समय सीमा है 13वीं शताब्दी से 1868 ईस्वी तक। इस युग में सबसे पहले ये भारतीय युग के अंतर्गत यह हिंदी के उद्भव और विकास से लिया गया है, जिसमें राजस्थानी गद्य और ब्रजभाषा गद्य से लिया गया है। तो राजस्थानी गद्य सबसे पहले राजस्थान और दक्षिणी भारत में प्रारंभ हुआ। यह हिंदी गद्य की झलक वहाँ से मिलती है। इसके बाद उत्तरी भारत में ब्रजभाषा गद्य का विकास हुआ, जिसमें भारतीय युग के पूर्व अनेक लेखक हुए जिन्होंने हिंदी को संवारा। सर्वप्रथम 17वीं शताब्दी में हिंदी गद्य का विकास हुआ, रचनाएं लिखी गई जो निम्नलिखित है। पहला है गोस्वामी विठलदास जी की रचना जो श्रृंगार रस मंडल। दूसरा है गोकुलनाथ जी की रचना ये 84 वैष्णव की वार्ता और 252 वैष्णव की वार्ता।
इसके बाद नाभादासी की रचना है अष्टयाम। वैकुंठ मणि जी की रचना है वैशाख महात्म। ध्रुवदास जी की रचना है सिद्धांत विचार। लल्लू लाल जी की रचना है माधव विकास। इस तरह से ये लेखक और कवि भी हुए हैं जिन्होंने हिंदी को संवारा है और उसकी व्याख्या किया है। दूसरा है भारतेंद्र युग। इसकी समय सीमा है 1868 ईस्वी से 1900 ईस्वी तक। भारतेंद्र युग हिंदी का प्रारंभ कहा जाता है। इस युग में भारतेंद्र ने हिंदी को आगे बढ़ाने का कार्य किया है। 19वीं शताब्दी के अंतिम चरण में हिंदी साहित्य का आकाश भारतेंदु हरिश्चंद्र के पूर्व प्रकाश से प्रकाशित हुआ, जगमगा उठा। कुछ वर्ष पूर्व हिंदी खड़ी बोली गद्य के क्षेत्र में दो महत्वपूर्ण व्यक्तियों ने योगदान दिया। इसमें से पहले हैं राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद। राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद, इन्होंने हिंदी के प्रचार के विषय में तो बात करते थे। उनके विचार था कि हिंदी का विकास हो, लेकिन ये उर्दू के प्रति जागरूक हुए। दूसरे थे राजा लक्ष्मण सिंह। ये संस्कृत निष्ठ हिंदी का विकास चाहते थे। भारतेंदु जी ने इन दोनों के मध्य की कड़ी गौड़ को अपनाया। तो यह बोलचाल की भाषा में सजीव हिंदी जिसे कहते हैं का प्रचार करना शुरू किया। इनके समय में बालकृष्ण भट्ट, प्रताप नारायण मिश्र, राधा चरण गोस्वामी, प्रेमधन ठाकुर, जगमोहन सिंह, राधा कृष्णदास, किशोरी लाल आदि गद्य लेखक भारतेंद्र जी के से प्रेरित थे, प्रभावित थे। इसके अलावा अन्य कवि और लेखक जो इनसे प्रभावित थे उनके नाम भी हैं। ये आगे बढ़ते हैं हम। तीसरा है द्विवेदी युग। 1900 ईस्वी से 1922 ईस्वी तक इसकी समय सीमा है। द्विवेदी जी पहले रेलवे की नौकरी करते थे। 1903 ईस्वी में रेलवे की नौकरी छोड़कर हिंदी की सेवा करने के लिए उद्यत हुए और सरस्वती नामक पत्रिका का इन्होंने संपादन शुरू किया। यह सरस्वती नामक पत्रिका के माध्यम से हिंदी का विकास प्रारंभ किया और योगदान दिया। काफी दिनों तक, काफी वर्षों तक ये सरस्वती नामक पत्रिका का संपादन करते रहे। इनके समय के लेखक हैं महावीर प्रसाद द्विवेदी जी के अलावा माधव मिश्र, गोविंद नारायण, पद्म सिंह शर्मा, सरदार पूर्ण सिंह, बाबू श्याम सुंदर दास, चंद्रधर शर्मा गुलेरी, पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी, गणेश शंकर विद्यार्थी आदि गद्य लेखकों में हिंदी गद्य साहित्य का विकास में योगदान दिया। इनके अतिरिक्त अनेक गद्य लेखक हुए जिन्होंने हिंदी की सेवा किया। चौथा है शुक्ल युग या छायावादी युग। इसकी समय सीमा है 1922 ईस्वी से 1938 ईस्वी तक। उन्नीस 1931 ईस्वी में सुप्रसिद्ध क्रांतिकारी ये भगत सिंह की फांसी हो गई थी। इस घटना ने राष्ट्रीय चेतना को और सुदृढ़ कर दिया। शुक्ल युग में आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अतिरिक्त रामकृष्ण दास, वियोगी हरि, माखनलाल चतुर्वेदी, जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा, सुमित्रा नंदन पंत, निराला आदि गद्य लेखकों ने छायावादी जुगीन गद्य साहित्य का निर्माण किया और इसको समृद्ध बनाया। इसके बाद
शुक्लोत्तर युग या छायावादोत्तर युग, जिसकी समय सीमा है 1938 ईस्वी से 1947 ईस्वी तक। 1936 ईस्वी में देश की स्थिति में तेजी से सुधार परिवर्तन शुरू हुआ। सन 1940 ईस्वी में आचार्य विनोबा भावे के नेतृत्व में अवज्ञा आंदोलन आरंभ हुआ, जिसको सभी भारतीयों ने, अधिक से अधिक भारतीयों ने सहयोग किया। 1942 ईस्वी में कांग्रेस पार्टी ने भारत छोड़ो आंदोलन आरंभ किया, इसका नारा लगा दिया, जिसका अंग्रेजों ने शक्तिपूर्वक दमन करने की कोशिश किया और दमन भी किया। और 1945 ईस्वी में महायुद्ध समाप्त हुआ। सन 1947 ईस्वी में विदेशी सत्ता का अंत हुआ, साथ ही देश का विभाजन भी हो गया। सन 1938 ईस्वी के बाद छायावादोत्तर युग साहित्य का प्रारंभ हुआ। छायावादोत्तर युग के कवि हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामधारी सिंह दिनकर, जसपाल, उपेंद्र नाथ आस्के, भगवती चरण शर्मा, जैनेन्द्र, अज्ञेय, रामवृक्ष बेनीपुरी, बनारसी दास चतुर्वेदी आदि इस युग के प्रसिद्ध गद्य लेखक हुए हैं, जिन्होंने हिंदी गद्य साहित्य को अपने विचार से, अपने मस्तिष्क से संवारा है, जिसको आज हम याद करते हैं। अंतिम है स्वतंत्रता योत्तर युग, इसकी समय सीमा है 1938 ईस्वी से 1947 ईस्वी तक, मतलब स्वतंत्रता तक। 1947 ईस्वी से इस युग के लेखों में मुख्य हैं विद्यानिवास मिश्र, हरिशंकर परसाई, हरीश्वरनाथ रेणु, कुबेरनाथ राय, धर्मवीर भारती, शिव प्रसाद सिंह आदि उल्लेखनीय हैं। सभी ने हिंदी गद्य साहित्य को संवारा है, सजोया है। यह थी संक्षिप्त वार्ता, इसको विस्तार से अगले वीडियो में बताया जाएगा। लेकिन फिर से इसको दोहरा देते हैं। इसकी समय सीमा सभी लोग याद रखेंगे। 6 पॉइंट हैं। 6 को पहला पॉइंट है, ये युग का पहला युग है पूर्व भारतीय युग। इसकी समय सीमा याद रखेंगे 13वीं शताब्दी से 1868 ईस्वी तक। दूसरा है भारतीय युग 1868 ईस्वी से 1900 ईस्वी तक, समय याद रखेंगे। तीसरा है द्विवेदी युग 1900 ईस्वी से 1922 ईस्वी तक, 1922 ईस्वी तक। चौथा है शुक्ल युग या छायावादी युग 1922 ईस्वी से 1938 ईस्वी तक, इसकी समय सीमा याद रखेंगे। पांचवा है शुक्लोत्तर युग या छायावादी युग, शुक्लोत्तर युग या छायावादोत्तर युग, जिसकी समय सीमा है 1938 ईस्वी से 1947 ईस्वी तक। स्वतंत्रतोत्तर युग 1938 ईस्वी से 1947 ईस्वी तक। ये शुक्लोत्तर युग जो है 1938 से 1947 और 1947 से अब तक। स्वतंत्रता योत्तर युग जो है 1947 ईस्वी से अब तक। आज जो हम देख रहे हैं, सुन रहे हैं, जितने कवि और लेखक आ रहे हैं, उनकी कविता को पढ़ते हैं, लेख को देखते हैं और सुनते समझते हैं।